औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज मेडिसिन नॉलेज में मैं आपके साथ एक ऐसी ड्रग शेयर करने लगा हूँ जो कि इंतहाई कॉमनली यूज़ होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेहतरीन तरीके से हल हो जाते हैं। सो आज बात करते हैं एक कम्बिनेशन ड्रग जो कि फ़िक्स ड्रग कम्बिनेशन में अवेलेबल है, जिसमें बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप्स का क्लोरडाइज़ेपोक्साइड और साथ ही जो है तो क्लाइडेनियम अवेलेबल है, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। और इन दोनों को मिला के एक कम्बिनेशन बनाई गई है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ क्लोरडाइज़ेपोक्साइड और क्लाइडेनियम का जो कम्बिनेशन है उसके बारे में। सो वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। ख़वातीन हज़रात, ये कम्बिनेशन जो है बुनियादी तौर पे उन लोगों में इस्तेमाल की जाती है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, और एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ ही उनमें जो मैदे के मसाइल होते हैं वो जन्म लेते हैं। और इसी एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ जो मैदे के मसाइल होते हैं, इनमें अक्सर औकात अगर आपने देखा हो तो जो IBS और खुसूसन डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर औकात जो डिप्रेशन और एंजाइटी के मसाइल होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ उनमें पेट का दर्द, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ब्लॉटिंग और इसी तरह जो मरोड़ उठते हैं पेट में, और इसी तरह उनको गैस की शिकायत रहती है, पेट सूजता है और उनका जो पखाने का अमल है वो मुतासिर होता है। सो इस किस्म के सिम्टम्स में हम इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल कराते हैं और इससे बुनियादी तौर पे 2-3 फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। इसमें जो बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप है वो ब्रेन पे एक्ट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर गैबा जो है उसकी मिकदार बढ़ा देता है, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और उसमें जो एंजाइटी का एलिमेंट है वो कम हो जाता है। और साथ ही जो इसमें क्लाइडेनियम यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पाई जाती है, सो ये आपके गट के स्मूथ मसल्स की जो पेरिस्टाल्सिस हो रही है उस गट के स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और उनके एक्शन को कम कर देता है। और इसी के साथ जो है तो आपके क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेट का दर्द जो है वो कम हो जाता है। और यही क्रैम्प्स जो है ये IBS में बहुत ज़्यादा होती हैं। सो IBS के मरीजों में अक्सर औकात पेट का दर्द या बार बार उनको जो पखाने का एक अमल होता है कि उनको दिन में 3 से 4 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है और फारिग होना पड़ता है, सो उसमें कमी आ जाती है और आपका पेट जो है वो एक एतदाल के साथ आ जाता है। जैसे ही एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आता है आपके IBS में, यानी डायरिया प्रीडोमिनेंट जो IBS है उसमें आपके डायरिया के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, पेट दर्द के सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं। और इसी तरह जो आपके पेट में मुख्तलिफ किस्म के मरोड़ उठ रहे होते हैं, गैस की शिकायत होती है, आपके पेट से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। सो इस वजह से जो है तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन है वो मिला के जो आपके IBS टाइप के सिम्टम्स हैं उसमें इंतहाई बेहतरीन हद तक इसमें कमी आ जाती है और आप एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं और आपकी नींद भी पुरसकून हो जाती है और आपका एंजाइटी लेवल भी कम हो जाता है और इसी तरह जो आपके पेट के सिम्टम्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात, अगर देखा जाए तो इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्लाइडेनियम है, उसके साथ क्या होता है कि खुदा न खास्ता जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, सो इसके साथ कॉन्स्टिपेशन बढ़ भी सकती है। और या वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS का शिकार हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें बेंजोडाज़ेपीन ग्रुप का भी ड्रग शामिल है, एंटीकोलिनर्जिक भी ड्रग शामिल है, तो इसमें गनूदगी के जो अवामिल हैं वो पाए जाते हैं और इसके साथ आपको गनूदगी भी हो सकती है। और इसी गनूदगी के साथ आपकी बदन में लेथार्जी, बदन का दर्द होना, बदन सुस्त हो जाना, ये चीज़ें इसके साथ कॉमनली पाई जाती हैं। और साथ ही इसका जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है उसका अगर जिक्र किया जाए, सो जो लोग यूरिन के मसाइल का शिकार हैं, प्रोस्टेट के मसाइल का शिकार हैं, उन लोगों में ये मसाइल बढ़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुंह का खुश्क होना है, आंखों का खुश्क होना, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये इसके साथ हो सकता है। और खुसूसन ख़वातीन और हज़रात, वो लोग जो ग्लाकोमा का शिकार हैं यानी सफ़ेद मोतिया जिनके आंखों में पानी की मिकदार बढ़ जाती है, उन लोगों में जो है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन है इसमें इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। जो लोग लंबे अरसे से इसका इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को कुछ चीज़ों का एक उस पर नज़र रखनी चाहिए कि उनकी यादाश्त कमज़ोर हो सकती है। लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। सो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल कीजिए। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, सो वो ड्रग्स
जो कि बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से हैं। चूँकि इसमें बेंजोडाइजेपिन ग्रुप है, इनमें सेडेशन होती है। सो मुख्तलिफ़ किस्म की और ड्रग्स जिस तरह के ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, या इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स जो कि इन इंटरेक्शन आती हैं, उसमें जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो इसके साथ इन इंटरेक्शन आ सकती हैं। सो अगर आप किसी ऐसे ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं फिट्स या सीजर डिसऑर्डर के लिए, या इसी तरह और कोई ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, सो उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे सो ये गलूदगी को बढ़ा भी सकता है और वो इन इंटरेक्शन आता है। इसी तरह ख़वातीन और हज़रात, अल्कोहलिक लोग जो हैं उनमें इसका इस्तेमाल कतअन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और ये गलूदगी बढ़ा के हेपेटिक कोमा में भी आपको लेके जा सकता है और लिवर डैमेज कर सकता है। इसी तरह जो लोग कफ सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनमें अक्सर औकात एंटीहिस्टामीन्स होती हैं और इन एंटीहिस्टामीन्स में सेडेशन होती है। सो वो लोग भी जब उनमें कफ वगैरह हो, अगर एंटीहिस्टामीन्स का इस्तेमाल करें तो इस दवाई का इस्तेमाल साथ में हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसके साथ गलूदगी बढ़ भी सकती है। जो लोग ओपियाइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह खुसूसन ट्रामाडोल वगैरह, सो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स में भी चूँकि गलूदगी भी हो सकती है और उनके साथ साथ जो है तो कॉन्स्टिपेशन का अमल भी हो सकता है। सो इस दवाई के साथ ये बढ़ सकती है और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है और आपकी जो गलूदगी है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। सो ओपियाइड एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो मरीज़ हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि वो फिर इस कम्बिनेशन का इस्तेमाल साथ में ना करें। ख़वातीन हज़रात, चूँकि बेंजोडाज़ेपीन्स ड्रग्स जो हैं उनकी ज़्यादातर मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है। सो जो लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हैं वो इस दवाई का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और इसी तरह इसकी चूँकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हैं, ये जाके आपकी जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे एक्ट करता है। सो जो लोग माइस्थीनिया ग्रेविस का शिकार हैं उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है और माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ जो हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और इसी तरह ख़वातीन हज़रात, जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिला रही हैं या जो ख़वातीन हामला हैं उनमें इसका इस्तेमाल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इन ड्रग्स के हवाले से जिनका इस्तेमाल आए रोज़ हम अपने घरों में करते हैं, हम जो आपको मालूमात फ़राहम करते हैं ये यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आपको इन ड्रग्स के बारे में जानने का मौका मिलता रहेगा। सो अगर आप समझते हैं कि ये फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन ये अपने दोस्तों तक और अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।